दिया, मैं तो तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था से आई हूँ। क्या? अरे जीजा कुछ माल पानी कमा के रखे होंगे, मैं थोड़ा पेट से हूँ, मुझे गर्व है, कुछ पैसा रुपया दो, इधर जाके कुछ टानिक वानिक पी के देह बनाऊं। अरे कहा तू बड़े मौके, इसी बात का तो विचार करना है तुझसे। आजकल तुम्हारे जीजा की बुद्धि मारी गई, पता नहीं कहाँ से फल लेकर आए हैं, और मुझे भी कहते हैं तू भी ये फल खा, फल खाएगी तो संतान पैदा होगी। अरे कहा तू बहन कहाँ जीजा की बात में, वो ठहरे मेरा पंडित आदमी, और पंडित तो सीधा सरल होता है, तो उसको जो ही बताते हुए हाँ हाँ भैया ठीक कह रहे हो, बहुत ठीक, तो कोई दे दिया होगा फल मत खा। अरे तो तेरे जीजा को क्या जवाब दूंगी मैं, पंडित जी को? अरे कहा उपाय मैं जानती हूँ। क्या? मेरे पेट में गर्भ है, और तू भी बोल दे कि मैंने फल खा लिया, मेरे भी पेट में गर्भ रुक गया, और 2-4 महीने का मेरा गर्भ है, 4 महीने के बाद तू मुझे बुलवा लेना अपने घर, जीजा से बोलकर कि मैं पेट से हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो छोटी बहन को काम काज के लिए मुझे बुला लेना, मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं उसे तुझे दे दूंगी। मन में ऐसा लोभ दिखाया कि एक जगह की संपत्ति, एक बेटा दूसरा बेटा, यहाँ का राजा पहला बेटा वहाँ का राजा, हमारे दोनों बेटों का काम से बच्ची चली जाए चाहे जहाँ जाओ, काम खत्म कर दिया। हाँ ये उपाय तो तुमने बड़ा अच्छा बताया, ये तो बात देखो, गंदी बातें दिमाग में अगर बुद्धि धुंधली है तो फौरन वो चित्तम समाश्रय बैठ गई बात। और कहा सुनो, अगर इस फल की परीक्षा करनी है तो तुम्हारी गाय भी तो बछड़ा नहीं देती। अगर कह रहे हैं कोई बाबा प्रसाद दिए हैं तो जरा आजकल संत लोग बहुत घूम रहे हैं, जरा उनका भी देख लो कि संत सच्चे हैं कि झूठे। गाय को खिला दो, अगर बछड़ा होना होगा तो गाय को ही बच्चा हो जाएगा। अरे तू तो इतनी बढ़िया बात, हाँ ले जा, फौरन ले गई, संत के द्वारा दिया हुआ वो फल उस गाय को खिला दिया, और स्वयं उस कूट रचित रचना के द्वारा बैठी रह गई। समय बीता, कालांतर में तो जब समय बीता तो अपनी छोटी बहन को अपनी सेवा करने के लिए बुलवा लिया, और एक बढ़िया रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान कियत कालेन तो जाए, तो कुछ समय बाद जैसे पुत्र प्राप्त हुआ, आत्मदेव महाराज को खबर गई, महाराज पुत्र हुआ, आपको जो प्रसन्न हो। कहा सुनो, मैंने पुत्र पैदा किया, कोई आपने नहीं, प्रसव वेदना मैंने सही है, तो नामकरण, आजकल तो नामकरण कैसे होता है, जैसे मन कहे वैसे कर लो, लेकिन हमारे वशिष्ठ जी बता रहे हैं नामकरण अवसर शुभ जाए, नामकरण अवसर शुभ जाए। और कैसा नाम रख रहे हैं? लक्षण धाम, ये है जथा नामे तथा गुणे। लेकिन आज धुंधकारी के नामकरण में क्या हो रहा है, धुंधली बोल पड़ी। सुनो, इस चक्कर में मत रहना। नामकरण का सबसे सीधा फार्मूला है, बाबा के नाम से एक अक्षर लिया जाता है, पिता के नाम से एक अक्षर लिया जाता है, फिर उसका युग्म बनाया जाता है, और फिर पूरा नामकरण किया जाता है। एक एक अक्षर लिया जाता है दोनों से। लेकिन आज धुंधली कह रही है पिता से भी नहीं लिया जाएगा और बाबा से भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वेदना मैंने सही है तो मेरे नाम से इसका नाम होगा। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम धुंधकारी इत समाख्याता, इसका नाम धुंधकारी में रखेंगे। अरे कहा सुन, तू चाहे धुंधकारी रख चाहे धुंधकारा, है तो बेटा ना, बस हो गया कुल में। हाँ हाँ, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। हाँ ठीक, धुंधकारी इसी तेरे ही नाम से थे, वंश तो चल गया ना। हाँ प्रसन्न हो गई, अब झगड़ा नहीं होगी। मेरी बात मानोगे तो झगड़ा नहीं, अगर बात से पृथक हुए तो फौजदारी तय। प्रसन्न हो गई
और समय बीता भाग्योदय न अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यतः धेन महाबाला प्रासूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। ऐसा भगवान की कृपा हुई कि उस गाय के भी गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और उस बालक के कान गाय के कान के समान हैं, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। लेकिन देखिए प्रश्न है कि अगर कुटिल हृदय से जो आएगा उसका काम गंदा, और संत की कृपा से जो आएगा तो क्या हो रहा है? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलो। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, बहुत महान।